वेलकम एवरीवन, वेलकम टू ज़ीरो एसोसिएशन। तो आज मैं आप लोगों को, ये मेरा पहला लेक्चर है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। तो मैं थोड़ा सा कुछ ओवरव्यू देना चाहता हूँ जिससे आप आगे के लेक्चर्स के लिए रेडी रहें। मैं क्या क्या कवर करूँगा, ये किस एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, देन आफ्टर इसमें किस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा, कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो जो बेसिकली हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसको अपन शॉर्ट में सॉम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं बेसिकली 5 मॉड्यूल्स में बांटूंगा। मॉड्यूल्स मीन्स इसको मैं 5 यूनिट में बांटूंगा। तो आप या तो इसको मॉड्यूल बोल लो या फिर यूनिट्स बोल लो। ठीक है, अब हर यूनिट में अलग अलग टॉपिक रहेंगे। तो बेसिकली 1 to 5 के बीच में रहेंगे यूनिट और टॉपिक्स, और इनके इनसे हम चीज़ें सीखेंगे और समझेंगे कि क्या क्या। तो जो यूनिट 1 होगा, है ना, उसमें हमारा सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में बात होगी। ठीक है, देन द यूनिट 2 इज, और सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में अगर मैं बोलूं तो पूरा इलास्टिक बॉडी में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हुक्स लॉ, टेपरिंग बार, ठीक है, 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम, 3 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम, मोर सर्कल तक ये पूरा कवर करेगा फर्स्ट यूनिट। देन यूनिट 2 में अगर मैं बात करूं तो ये आएगा आपका बेंडिंग एंड शियरिंग स्ट्रेस के बारे में। बेंडिंग एंड शियरिंग स्ट्रेस, इसमें भी वही पूरा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर बेंडिंग, बेंडिंग स्ट्रेस, इक्वेशंस ऑफ बेंडिंग, न्यूट्रल एक्सेस, पूरा ये लेकर, देन डिटर्मिनेशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस एंड सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवर हैंगिंग बीम, देन ये सब चीज़ें हम पूरा कवर करते हुए पूरा इसमें कवर करेंगे। ठीक है, देन हमारे पास आएगा यूनिट 3। यूनिट 3 में हम बेसिकली स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड की बात करेंगे। ठीक है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, बीम्स के बारे में, देन डबल इंटीग्रेशन मेथड के बारे में बात करेंगे, एरिया मूवमेंट मेथड के बारे में होगा। तो ये पूरा स्ट्रेन एनर्जी मेथड, कास्टिग्लियानोस थ्योरम, ये सारा कुछ यूनिट लोड मेथड ये यूनिट 3 में कवर होगा। देन यूनिट 4 में कॉलम एंड स्ट्रट, कॉलम एंड स्ट्रट्स के बारे में पूरा होगा। ठीक है, कि सिलेंडरस रेशियो क्या होता है, बकलिंग क्या होती है, यूलर्स बकलिंग क्या होती है, ये सारा कुछ जो है। ठीक है, रैंकाइंस फार्मूला हो गया, स्ट्रेस ड्यू टू इंटरनल प्रेशर, ये पूरा थ्योरी ऑफ फेल्यूर, ये जितना कुछ है कॉलम एंड स्ट्रट्स में ये पूरा कवर होगा। देन लास्ट यूनिट होगा आपका यूनिट 5, और इसमें हम टॉर्शंस पढ़ेंगे, टॉर्शन ऑफ शाफ्ट। ठीक है, टॉर्शन ऑफ शाफ्ट में वही पूरा शाफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, प्योर बेंडिंग कर्व, फिर लास्ट में अपन टॉर्शन के बाद अनसिमेट्रिकल बेंडिंग भी पढ़ेंगे। तो ये पूरा 5 यूनिट रहेगा। ये बेसिकली मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये जो कोर्स होगा ये बहुत डिटेल कोर्स होगा। इसमें भी डिटेल का मतलब पूरे डेरिवेशन में आपको करवाऊंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम कोशिश कराऊंगा करवाने के लिए। यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो इन 5 यूनिट के अंदर ही सब कुछ सिलेबस रहता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। दूसरा, अगर आप गेट और ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी ये सारे लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो यूनिवर्सिटी, भाई अगर मैं स्ट्रेस पढ़ा रहा हूं तो स्ट्रेस की डेफिनेशन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने में अलग और गेट के एग्जाम में अलग तो होगी नहीं। ऑब्वियसली बेंडिंग या शेयर या स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड या जो भी आप कुछ पढ़ोगे, ये एक जगह अलग दूसरी जगह अलग तो होता नहीं है। तो अगर आप ये डिटेल में पढ़ के जाते हो तो ये वीडियोस काफ़ी हेल्प करेंगी आपको बाकी चीज़ों में। तो सॉम का पूरा यूनिट, बस मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप एक सफ़ेद पेज की कॉपी खरीदिए
कोशिश करिएगा कि उसमें लाइनिंग ना हो। उसमें लाइनिंग ना होने का ये भी रीज़न होता है कि आप बाकायदे उसमें एक स्ट्रेट लाइन में लिखना भी सीख जाओ। ठीक है, जैसे मैं ये जो बोर्ड है इस पर लिख रहा हूँ तो इस पर लाइनिंग नहीं है, तो ये सीधा मैं क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस बनेगी। तो आप कोशिश करिए कि वो जो स्पाइरल वाली कॉपी आती है वो एक ले लीजिए, 2 या 3 कलर के पेन रखिए जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है। बाकी जो भी नोट्स होंगे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ये जो मैं पीपीटी टाइप में पढ़ाऊंगा मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं जो वीडियो का टाइटल होगा सेम उसी से आप वहाँ सर्च करेंगे, तो जैसे मान लीजिए आप बाद में पढ़ रहे हो कभी, तो आपको वो वीडियो का टाइटल जो है वहाँ से कॉपी करना और वहाँ पर पेस्ट करना, आपको उसी का पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर किसी को नोट्स बनाना है, कोई अच्छे से पढ़ना चाहता है बाकायदे तरीके से, तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं कोई भी पेड ये नहीं होगा और A to Z मैं पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा कि पूरा कंप्लीट हो जाए आपका सिलेबस। बुक्स की अगर हम बात करें तो रेफरेंस बुक्स भी, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ सकती हैं, आप बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान होते हैं कि कौन सी बुक्स हम ले लें। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टॉपिक के नाम से आती है आपके पास। ठीक है, राइटर हैं RS खुरमी, एक ये बुक है। देन RK बंसल, ये एक बुक है। और किसी को थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाना है तो गैरे एंड गुडनो, इनकी मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल नाम से बुक आती है। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स इस नाम से बुक आती है, तो आप ले सकते हैं। इन तीनों में से आप कोई भी प्रेफर कर लो, या फिर अगर आपको नहीं भी मिल रही फिर भी आपके पास कोई स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बुक है तो आप उसको प्रेफर कर लो। मैं तो आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा ही, लेकिन ये बुक थोड़ा सा आपको सहायता दे देंगी। मैं भी इन्हीं बुक्स में से कुछ कुछ चीजें, कुछ इस बुक से लेकर कुछ उस बुक से लेकर मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको बहुत ज्यादा जगह भागने की जरूरत नहीं। अगर किसी के पास बुक नहीं है या आपके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी इन बुक्स का प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो, फोटोकॉपी भी निकलवा सकते हो। किसी के पास पैड है तो आईपैड में अपना देख के पढ़ सकते हो, मोबाइल में देख के अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप पढ़ सकते हो। तो ये बुक्स रहेंगी, अगर किसी के पास है, कोई खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। वैसे अगर मैं जैसा पढ़ाऊंगा आपको कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जितना मैं बोल रहा हूँ, जितने इंस्ट्रक्शंस मैं दे रहा हूँ, चुपचाप उसको फॉलो करते चलिए, चुपचाप पढ़िए। डाउट मत करिए कभी भी कि ये जो पढ़ाया जा रहा क्या इसी से एग्ज़ाम में आएगा या इससे एग्ज़ाम में नहीं आएगा। एग्ज़ाम में आएगा नहीं आएगा वो बाद की बात है, पहले अपना फोकस ये रहेगा कि हम पढ़ें, पहले डिटेल में सब कुछ पढ़ें। ठीक है, मैं बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे तो उनको हाईलाइट भी करूँगा, तो ये सारी चीज़ें चलेंगी। ठीक है, सो ये पूरी चीज़ें रहेंगी, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए रेडी हो जाइए। मैं एक एक लेक्चर कोशिश करूँगा पर डे एक लेक्चर डालने की। तो आप लाइव पढ़ना चाहते हैं या फिर रिकॉर्डेड वीडियोस में पढ़ना चाहते हैं, आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, कल से जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं, 3-4 कलर के पेन्स और कॉपी अपना लेकर आप बैठिएगा, तो उसी हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे आगे। ठीक है, सो गुड बाय, टेक केयर।